हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम हिंदी एकेडमी। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी ग्रामर और हिंदी लिटरेचर के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियोस जो है जेएल, डीएल, सेट, नेट, सी टेट, एपी टेट, एपी डीएससी, टीएस टेट, टीएस डीएससी और जहाँ तक स्कूल बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर भी कर लीजिए। आइए हम लोग विषय पर पदार्पण करेंगे। हाल ही में तेलंगाना स्टेट में जेएल नोटिफिकेशन आया है ना। इस नोटिफिकेशन में हिंदी संबंधित पाठ्यक्रम को हम लोग पढ़ेंगे। पहले कबीर दास के बारे में चुन लिया हूँ। जेएल तेलंगाना स्टेट के जेएल में कबीर दास के बारे में भी है, इसलिए हम लोग कबीर दास के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में जाने तो जो इनका जन्म और मृत्यु के संबंध में कई मतभेद हैं। जन्म तिथि और जन्म स्थान, मृत्यु तिथि और मृत्यु स्थान, इन दोनों के बीच में कई मतभेद हैं। कुछ पुस्तकों में एक वर्ष दिए हैं और कुछ पुस्तकों में दूसरा वर्ष दिए हैं, इसलिए कई भेद हैं। और जन्म स्थान जो है काशी बताए गए हैं। काशी में एक विधवा ब्राह्मणी है जो लोक लाज के कारण एक लहरतारा नामक नदी के किनारे अपनी बच्चा को छोड़ के चली गई है। वहाँ पर नीरू और नीमा को वो बच्चा मिल गया है। वे ही पालन पोषण किए हैं और कबीर नाम भी रखे हैं, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। तो इनके पालन पोषण कौन किए हैं? नीरू और नीमा ने किए हैं। कबीर दास गृहस्थ हैं, सांसारिक जीवन से जुड़े हैं। तो इनकी पत्नी का नाम है लोई। पुत्र और पुत्री भी हुई है। पुत्र का नाम कमल और पुत्री का नाम कमाली है। इन्होंने कबीरदास घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले हैं, यायावर हैं, यानी हमेशा घूमता रहता है। ऐसा घूमते वक्त इनको ज़्यादा ज्ञान मिला है और जहाँ तहाँ इन्होंने उपदेश भी देते रहते हैं। अपनी ज्ञान को उपदेशों के रूप में देता रहता है। उसी प्रकार के सभी उपदेशों को, अपनी वाणियों को उनके शिष्य धर्मदास ने ग्रंथबद्ध किया है। वो ग्रंथ का नाम है बीजक। कबीरदास खुद नहीं लिखे हैं। कबीरदास की वाणियाँ बीजक में ग्रंथबद्ध किया गया है। धर्मदास कबीरदास के शिष्य हैं। धर्मदास जो यही बीजक में 3 प्रकारों के दोहे, पद हैं, उलटबासियाँ हैं। साखी, सबद, रामायणी, ऐसा 3 नाम रखे हैं। 3 भागों में विभक्त किया गया है बीजक को। साखी, सबद, रामायणी। साखी में क्या है सुनेंगे। साखी अर्थात साक्षात अवयव। कबीर के दोहे इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इन सारे दोहों के बारे में, कबीर के दोहों के बारे में आगामी क्लासेस में हम लोग सुनेंगे, जो अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसलिए आगामी कक्षाओं में, आगामी क्लासेस में हम लोग सुनेंगे कबीर के दोहे। व्यावहारिक जीवन, प्रेम आदि इसके मुख्य विषय हैं। साखी में कबीर के दोहे हैं। वो दोहे जो है व्यावहारिक जीवन और प्रेम से संबंधित दोहे हैं। और दूसरा है सबद या शब्द अर्थात शास्त्रीय राग रागनियों पर आधारित गेय पद है। सबद में पद रहते हैं जो गेयात्मक है, गेय पद रहते हैं। इन्हें गीत भी कहा जाता है। इनमें ब्रह्म, जीव, जगत, माया आदि के बारे में कबीर ने अपने तात्विक विचार प्रकट किए गए हैं सबद में। रामायणी, तीसरा है रामायणी। कबीर के
विशिष्ट प्रकार का गहन गूढ़ प्राचीन पद इसमें संग्रहित है। कबीर ने वाम मार्गियों बाह्याचारों को प्रधानता देने वालों को फटकारने के लिए कई प्रकार की गूढ़ गंभीर उक्तियाँ कही हैं जो उलटबासियाँ कही जाती हैं। इस तरह की गूढ़ गंभीर उक्तियों को उलटबासियाँ कही जाती हैं। इस तरह की उलटबासियाँ पूरे रामायणी में संग्रहित किया गया है। वे सब इसी के अंतर्गत आती हैं। जो साकी शब्द रामायणी के बारे में संक्षिप्त समाचार वो है। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन है। यह प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं। निम्न में से किन के समकालीन है कबीरदास, ऐसा पूछे गए हैं। सिकंदर लोदी के समकालीन है। और कबीरदास निर्गुण भक्ति के प्रचारक थे। उनकी भक्ति का आधार ज्ञान था। जैसे हम लोग भक्ति काल में सुने हैं, भक्ति काल में दो धाराएं हैं। क्या क्या है? निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्ग की शाखा और प्रेम मार्ग की शाखा, ऐसा दो शाखाएं आती हैं ना। इसमें ज्ञान मार्ग की शाखा के अंतर्गत आने वाले हैं कबीरदास। ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने अंधविश्वास, कुरीतियों, बाह्याडंबरों का डटकर खंडन किया है। जात पात में विश्वास नहीं किया है। इससे इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्ति पूजा को विरोध करते हुए भी कई वाणियाँ दी हैं। कई दोहे में संकलित किया गया है। ये दोहे आगामी कक्षाओं में सुनेंगे। मूर्ति पूजा को खंडन करते हुए और पाखंड विडंबन के बारे में और कुरीतियों को खंडन करते हुए, अंधविश्वास को खंडन करते हुए कई दोहे बताए गए हैं। इन दोहों के बारे में आगामी कक्षाओं में सुनेंगे। इन्होंने उच्च कोटि के रहस्यवादी थे। उन्होंने आत्मा को स्त्री तथा परमात्मा को परम पुरुष का रूप देकर आध्यात्मिक रहस्यवाद की उच्च कोटि की उपदेश दी है। इनकी भाषा सदुखड़ी कहलाती है। इन्होंने घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले हैं ना, इसीलिए उनकी भाषा में कई प्रकार की भाषाओं की शब्द मिलते हैं। ऐसा कई प्रकार की ये भाषाओं के शब्द मिलने के वास्ते इनकी भाषा को सदुखड़ी नाम दिया गया है। इसमें खड़ी बोली, ब्रज, पूर्वी हिंदी, अवधी, पंजाबी आदि बोलियों का सम्मिश्रण मिलता है। कई बार यहाँ से भी प्रश्न आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सदुखड़ी में यानी कबीर की भाषा सदुखड़ी में क्या क्या बोलियाँ सम्मिलित है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। खड़ी बोली, ब्रज, पूर्वी हिंदी, अवधी, पंजाबी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे बोलियों के शब्द कबीर की भाषा में, कबीर की वाणियों में मिलती हैं। वे समाज सुधारक है। कबीरदास जो है समाज सुधारक है और एकेश्वरवादी है। कबीरदास के बारे में यही संक्षिप्त बातें हैं। आगामी कक्षाओं में हम लोग कबीरदास के दोहों के बारे में चर्चा करेंगे। कबीर के दोहे क्या क्या हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो दोहे, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन दोहों के बारे में पार्ट 2 में सुनेंगे। धन्यवाद।